हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स प्रोटोकॉल। आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट वन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है नॉन परेल। नॉन परेल का मतलब होता है, काफ़ी बार एग्जाम में आई है, यूनिकनेस यानी अद्वितीय चीज़। पर्सन और थिंग विच हैज़ नो इक्वल। ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति और ऐसी चीज़ विच हैज़ नो इक्वल, जिसके बराबरी कोई नहीं हो, यानी कि वो क्या हो, अकेला हो, अद्वितीय हो, यूनिक हो, उसको बोलते हैं नॉन परेल। याद रखना है स्पेलिंग NONPAREIL, नॉन परेल। नेक्स्ट है नोटोरियस। इसको तो आप सब लोग जानते होंगे। नोटोरियस का मतलब होता है हैविंग एन एविल रेपुटेशन। एविल मतलब एविल, डेविल, इसका मतलब होता है मतलब एक तरीके से शैतानी वाला दिमाग। सो शैतानी, हैविंग एन एविल रेपुटेशन यानी कि रेपुटेशन इज्जत होती है, तो कैसा इज्जत हो, शैतानी इज्जत हो, यानी कि बदनाम हो एक तरीके से, उसको बोलते हैं नोटोरियस। नेक्स्ट है नुएंस। नुएंस का मतलब क्या होता है, NUANCE। इसका मतलब होता है सटल डिफरेंस इन कलर, मीनिंग एट्सेट्रा। सटल का मतलब क्या होता है, SUBTLE। सटल मतलब होता है स्मॉल बट इम्पोर्टेंट, यानी कि क्या हो, ऐसी चीज़ जो छोटी हो लेकिन इम्पोर्टेंट हो, यानी कि सटल डिफरेंस इन कलर, इन मीनिंग। कुछ ऐसी चीज़ जिसमें कलर में या फिर मीनिंग में या फिर कुछ में भी सटल डिफरेंस हो, उसको बोलते हैं, यानी कि सूक्ष्म भेद हो लेकिन इंपॉर्टेंट हो, उसको बोलते हैं नुएंस। नेक्स्ट है न्यूमिस्मेटिक्स। इसको आप सब लोग जानते होंगे। न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ कॉइन्स। जहाँ पे सिक्के बनते हैं, सिक्कों की पढ़ाई होती है, उस चीज़ को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, जहाँ पे सिक्के ढलते हैं। नेक्स्ट नर्सरी। नर्सरी का मतलब होता है NURSERI, पौधशाला, द प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर ग्रोन, यानी कि द प्लेस, ऐसा स्थान जहाँ पे क्या होता हो, वेयर यंग प्लांट्स, जहाँ पे नए पौधे आर ग्रोन, उगाए जाते हो, उसको बोलते हैं नर्सरी। नेक्स्ट है ऑब्सक्यूरेंटिस्ट। नेक्स्ट क्या है, ऑब्सक्यूरेंटिस्ट। ऑब्सक्यूरेंटिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु इज अपोज्ड टू एनलाइटनमेंट, यानी कि ए पर्सन जो विरोधी हो और किसका, एनलाइटनमेंट यानी कि ज्ञान का। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है, एजुकेशन, उसका विरोधी हो। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेल्ट होती है, एक सेकेंड, इसकी स्पेल्ट होती है ENLIGSTENMENT। क्या होती है, EN, इसकी स्पेल्ट क्या होती है, ENLIGSTENMENT, एनलाइटनमेंट। इसको बोलते हैं एजुकेशन, तालीम या शिक्षा। इसका मतलब क्या होता है एनलाइटनमेंट का, एजुकेशन हो, शिक्षा हो, कोई ज्ञान हो, उस चीज़ को बोलते हैं। सो नेक्स्ट है, सो क्या होता है ऑब्सक्यूरेंटिस्ट का मतलब ज्ञानोत्ती विरोधी, यानी कि जो शिक्षा का, तालीम का या फिर किसी भी ज्ञान का डेवलपमेंट का विरोधी करता हो, उसको बोलते हैं ऑब्सक्यूरेंटिस्ट। याद रखना एनलाइटनमेंट की यहाँ स्पेलिंग क्या होती है, ENLIGSTENMENT। नेक्स्ट है ऑब्सिक्वीज। नेक्स्ट है ऑब्सिक्वीज। ऑब्सिक्वीज मतलब होता है फनरल राइट्स। फनरल क्या होता है, जिसका अंतिम संस्कार होता है, उसको बोलते हैं फनरल राइट्स, यानी कि ऑब्सिक्वीज। जैसे कोई मर जाता है तो अंत में जो अंतिम संस्कार वगैरह होते हैं, क्रियाक्रम होते हैं, उनको बोलते हैं ऑब्सिक्वीज। नेक्स्ट है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर एग्जाम। ऑब्सोलीट का मतलब होता है दैट विच इज नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि बहुत पुराना हो, दैट विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज, अब वो क्या हो, यूज में नहीं हो, प्रयोग में नहीं हो, बहुत पुराना हो, उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट। नेक्स्ट है ओक्टागन। ये तो मैथ में पढ़ते हैं। ऑक्टागन का मतलब क्या होता है, अष्टकोण जिसकी 8 भुजाएं होती है, यानी कि ए प्लेन फिगर विद 8 साइड्स एंड 8 एंगल्स, उसको बोलते हैं अष्टकोण। जिसमें क्या हो, 8 ही भुजाएं हो और 8 ही कोण हो, उनको बोलते हैं ऑक्टागन। नेक्स्ट है ओलिगार्ची। नेक्स्ट क्या है ओलिगार्ची। ओलिगार्ची का मतलब होता है ए गवर्नमेंट बाई ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पर्सन्स। कैसी गवर्नमेंट हो, बाई ए स्मॉल ग्रुप, यानी कि कुछ ही लोगों का कुछ ही ग्रुप हो, और पावरफुल पर्सन कैसे हो, उनमें भी शक्तिशाली लोग हों, उनका अगर उनकी सरकार हो, उनका अधिकार हो, उसको क्या बोलते हैं ओलिगार्ची। अल्पजन, अल्पजन आधिपत्य, यानी कि इस ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पर्सन्स, यानी कि कुछ ही लोग हों और कैसे हो, शक्तिशाली लोग हों, और उनकी ही सरकार हो, उन्हीं का ही अधिकार हो, उसको बोलते हैं ओलिगार्ची। नेक्स्ट है ओमनीफॉर्म। नेक्स्ट क्या है ओमनीफॉर्म। अब यहाँ पे जितने भी वर्ड आएंगे इनके आगे है ओमनी। ओमनी, सो ओमनी क्या है, रूट वर्ड हो गया इनका। सो ओमनी का मतलब होता है कि सभी प्रकार का, जिसमें सब कुछ हो। सो ओमनीफॉर्म, अब ये मॉडिफाई करेगा पिछले वाले, लास्ट वाले वर्ड को, तो यहाँ पे क्या आया फॉर्म।
फॉर्म क्या होता है, शेप, यानी कि ओमनीफॉर्म, ओमनीफॉर्म का मतलब होगा सभी शेप हो, इसका मतलब क्या हो, सभी आकृतियों का हो, यानी कि हैविंग एवरी फॉर्म और शेप, जो क्या रखता हो, हैविंग एवरी फॉर्म, यानी कि सारे फॉर्म और सारी आकृतियों को रखता हो, उसको बोलते हैं ओमनीफॉर्म। नेक्स्ट है ओमनी जेनस। ओमनी जेनस का मतलब होता है कंप्राइजिंग ऑल काइंड्स, यानी कि सभी प्रकार का हो, ऐसा चीज, ऐसे व्यक्ति, यानी कि जो गॉड है वो सब प्रकार का है, ओमनीफॉर्म सभी आकृतियों का है, ओमनीपोटेंट यानी कि सर्वशक्तिमान है, ओमनी प्रेजेंट यानी कि सब जगह एवरीवेयर प्रेजेंट है, ओमनिशिएंट यानी कि बहुत ज्ञानी है, सर्वज्ञानी है, उसको बोलते हैं, यानी कि एक ही चीज़ है वो है गॉड। सो ये गॉड के लिए यूज हुए। ओमनीजेनस का मतलब क्या होता है, कंप्राइजिंग ऑल काइंड्स, यानी कि सभी प्रकार का, ऐसी ऐसी चीज़ जिसमें ऑल काइंड्स यानी कि सभी प्रकार, सभी जितने भी उसके वेरियस फॉर्म हो सकते हैं, सारे के सारे उसमें क्या हो, कंप्राइजिंग हो, यानी कि इंक्लूडेड हो, उसे बोलते हैं ओमनी जेनस। नेक्स्ट है ओमनीपोटेंट। अब इसे हम पावर से करेंगे कनेक्ट। सो ओमनीपोटेंट मतलब ऑल पावरफुल, ऐसा ऐसा कोई इंसान या ऐसा कोई चीज़ जो क्या हो, सर्वशक्तिमान हो, यानी कि गॉड हो, गॉड ही हो सकता है, उसे बोलते हैं ऑल पावरफुल यानी ओमनीपोटेंट। एंड ओमनी प्रेजेंट, अब ये प्रेजेंट को मॉडिफाई करेगा, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, जहाँ पे वो मौजूद है, इसका मतलब सब जगह मौजूद जो होगा वो कौन है, गॉड, यानी प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनीशिएंट मतलब यहाँ साइंस से रिलेट करेंगे, से सिएंट से मतलब साइंस। सो साइंस में क्या होता है, ज्ञान होता है। सो नोइंग एवरीथिंग कौन हो सकता है, गॉड हो सकता है, यानी कि सभी चीज़ जो सब जानता हो, सर्वज्ञानी हो, उस कौन हो सकता है, वो गॉड। सो ये सारे के सारे गॉड के लिए यूज हो रहे हैं, यानी कि ओमनी फॉर्म, ओमनी जेनस, ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनीशिएंट। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स को डिस्कस किया है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।